जैसे अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर के लिए अगर आप मान लें कि सिर्फ यहाँ 12 होता और बोला जा रहा है कि कोई नंबर है जिसको हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं और वो हर बार 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो संभावना क्या क्या हो सकती थी। मान लिया उस नंबर को डिवाइड करना। और अच्छा ये भी हमेशा ध्यान रखिए कि जो रिमाइंडर होगा जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही होगा, नहीं तो फिर उससे वो डिवाइड होगा। हाँ, तो जैसे हम अगर बात करें 12 से कोई नंबर रहता उसे डिवाइड किया जाता, 7 हर बार रिमाइंडर छोड़ता, तो क्या क्या संभावना बन सकती थी कि यहाँ पर क्या होता, 12 करने में 12 होता है तो 19 हो सकता था। 12 दूना 24 24 है तो 31, वो वाला नंबर 31 भी हो सकता था। इस तरीके से अगर 19 को देखिए 12 से डिवाइड अगर आप करेंगे तो 7 छोड़ेगा रिमाइंडर। 31 को अगर आप डिवाइड करेंगे 12 से तो ये भी 7 छोड़ेगा रिमाइंडर। ऐसे ही इस वाले के लिए भी होना चाहिए और इस वाले के लिए भी होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसके लिए एलसीएम ले लें इन तीनों का, और फिर जो आए एलसीएम उसमें हम 7 जोड़ दें, तो हर बार क्या होगा रिमाइंडर। जैसे हम यहाँ क्या कर रहे थे, 7 ही तो जोड़ रहे थे। जैसे 19 को अगर हम डिवाइड करने आ रहे हैं 12 से तो 12 करने में 12 हो गया और 7 क्या है रिमाइंडर बच गया है। तो 7 यही रिमाइंडर बच रहा था। तो हर बार अगर हम बात करें तो 12 गुणे 1 बराबर 12 और प्लस 7 कर दिए तो 19 हो गया। ऐसे ही अगर हम 12 गुणे 2 कराएं, इस पे एक बेस्ट थ्योरम भी है, 12 दूना 24 हो गया और इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो 31 बन रहा है। यही काम तो हम करते चल रहे हैं। या क्या संभावना हो सकती थी, 12 गुणे 3 36 हो गया और प्लस 7 कितना हो गया 43। तो संभावना इसकी इसकी और इसकी बन सकती थी सिर्फ 12 की अगर बात करता तो। लेकिन इसमें 3 चूंकि दे रखा है, 12 भी है 16 भी है 24 भी है, तीनों से डिवाइड किया जा रहा है और हर बार क्या है 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। मतलब तीनों का एलसीएम लिया जाएगा और फिर जितना आएगा उसमें क्या होगा 7 जोड़ा जाएगा। जैसे अभी सिर्फ एक के लिए हम काम कर रहे थे, सिर्फ 12 के लिए काम कर रहे थे तो 7 जोड़ रहे हैं, क्योंकि 7 रिमाइंडर लेके आना है। वही काम अब हम इन तीनों के लिए करेंगे। तो चलिए लीस्ट नंबर, यहां पर हम लिखेंगे लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16 and 24 leaves remainder 7 in each case। ना चाहे यहां लिखिए टू फाइंड आउट लीस्ट नंबर, यहां पर ये लिख सकते हैं टू फाइंड आउट लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16 and 24 leaves remainder 7 in each case। तो फिर therefore takes LCM of इसका 12, 16 and 24, या ऐसे भी लिख सकते हैं काम के साथ भी चाहे एंड करके 12, 16, 24, इसका एलसीएम लेने आएंगे। तो यहां पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कोई जरूरी नहीं है कि आपको लगाना ही है। मैंने एक तरीका बताया था कि अगर 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर दिए हैं तो सबसे पहले आप बड़ा वाला नंबर उठाओ। जैसे अगर हमको यहाँ पर एलसीएम लेना है इन तीनों का, 12 है 16 है 24 है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है 24 है। इस 24 का हम क्या है टेबल पढ़ेंगे। 24 से करने में कितना होता है 24 है 24 बन गया 24। अब 24 से ये देखेंगे 24 से ये 24 तो हो रहा है, लेकिन इससे नहीं होगा और इससे भी हो रहा है, तो मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता। अब 24 टूजा कराएंगे मतलब 48। अब 48 चेक करेंगे इन तीनों से हो रहा है, अगर तीनों से हो रहा होगा तो यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 12 4 जा
मतलब 48 को 12 में डिवाइड कर रहा है और 16 3 जा 48 को 16 में डिवाइड कर रहा है और 24 तो करेगा ही करेगा क्योंकि ये इसके टेबल में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 48 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एग्जाम में आप ऐसे एलसीएम निकालोगे तो बड़े ही आसानी के साथ में निकल जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन तो क्लास 10th में आता ही आता है, कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसमें क्या आ गया हमारा 48 आ गया है, 48 आ गया। अब ये हमको निकालना है कि ये रिमाइंडर हर बार क्या बचना चाहिए 7। नाउ नंबर इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो समझाने के लिए था। नाउ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस कितना 7। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम हमारे कितना आया है 48 और प्लस का 7 कराएंगे कितना हो जाएगा 48 टू 50 इज इक्वल टू 55। तो लीस्ट नंबर क्या होगा 55 होगा। अब अगर आपके पास समय है, समय तो रहेगा ही इतना कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो हमने निकाला है वो क्या है सही है। तो हर बार आइए 12 से डिवाइड करने आइए, समझाने के लिए है। तो 12 चौका 48, फिर क्या है 7 बज गया। अब फिर 16 से आइए डिवाइड करने 55 को, तो 16 तिया 48, 7 बज गया। फिर 24 से आइए डिवाइड करने किसको 55 को, 24 दूना 48, फिर 7 बज गया। मतलब जो हमने निकाला है वो क्या है 100% सही है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया भी हुआ है और ये 2 नंबर का सवाल था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल पूछ लिया जाए, दूसरा भी क्वेश्चन इस टाइप का